बिहार में कुछ तो है जो इन दिनों बहुत कुछ कहता है, कभी किसी की चीख में तो कभी किसी माँ की खामोशी में। हाल के महीनों में जो कुछ भी हुआ उसने एक बात साबित कर दी है कि यहाँ अब जान लेने वाले ज़्यादा ताकतवर हैं और जान बचाने वाले डर में हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार के किसी कोने में जाकिर नाम के एक नौजवान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उसकी लाश ने इंसाफ से ज़्यादा सवाल छोड़े और उसी बिहार में गोपालगंज के सिसई बाजार में 19 साल का मासूम लड़का कैफ खान अपने ही शहर की जमीन पर 8 चाकुओं के वार में हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। कैफ महज 19 साल का था, एक साधारण मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का जो 10वीं क्लास का छात्र था, पढ़ाई में होशियार, सीधा साधा और ज़्यादा बोलचाल न करने वाला। उसका सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर की हालत सुधारे, लेकिन 6 मई की शाम उसका सपना ही नहीं उसकी जिंदगी भी खत्म कर दी गई। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले से होती है जब कैफ का झगड़ा कुछ लोगों से हुआ था, बबलू यादव, आशीष यादव और उनके साथियों से। कहा जा रहा है कि किसी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। बाद में कैफ पर हमला भी हुआ, लेकिन तब वो किसी तरह बच गया। परिवार को लगा कि मामला खत्म हो गया, पर शायद हमलावरों ने मन ही मन में ठान लिया था कि अभी हिसाब बाकी है। 6 मई की शाम करीब 7:30 बजे गोपालगंज के सिसई बाजार इलाके में एक होटल में मीटिंग होती है। वहां मौजूद रहते हैं बबलू यादव, हरेराम यादव, आशीष यादव समेत 6 लोग। कैफ का भाई साफ तौर पर इसे साजिश बताता है और कहता है कि वो तो बस बाजार सामान लेने गया था, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसे घेर लिया। सोनू और मिथिलेश नाम का लड़का जो है उसको पकड़ रखा था। बाकियों ने चाकू से वार किए, पूरे 8 बार। इतनी बेरहमी से मारा कि उसके फेफड़े और दिल तक छलनी हो गई। किसी ने मदद नहीं की और वहीं पर सड़क पर दम तोड़ दिया। उसका भाई उसे दौड़कर अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अभी भी फरार है। परिवार का साफ कहना है कि हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जिन लोगों ने मेरे भाई की जान ली है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उल्टा अब हमारे ही ऊपर FIR कर दी गई है। दरअसल घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर आरोपियों के कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और नोकझोंक भी हुई। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने कैफ के भाई और उसके साथियों पर केस दर्ज कर लिया है। अब जो परिवार अपना बेटा खो चुका है उस पर ही मुकदमा लाद दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये एक पुराना झगड़ा था और जब कैफ अकेले मिला तो उसे घेर कर हमला किया गया। बाद में लोग भड़क गए और पलटवार करने लगे, जिसे समय रहते हुए कंट्रोल कर लिया गया। कैफ की हत्या से कुछ ही दिन पहले बिहार के छपरा जिले में जाकिर नाम के शख्स को पीट पीट कर मार डाला। आरोप था चोरी का, लेकिन कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक और भीड़ की सनक ने जाकिर की जान ले ली। उस घटना में भी पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में था। कहा जा रहा था कि पुलिस समय पर पहुंचती तो जाकिर की जान बच सकती थी, लेकिन जब तक जाकिर को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक वो जिंदा नहीं था। इन दोनों घटनाओं में एक अजीब सी समानता है। पीड़ित मुसलमान, हमला भीड़ या सुनियोजित गिरोह द्वारा और पुलिस की कार्रवाई आधी अधूरी। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक या राजनीतिक सोच है। पिछले कुछ महीनों में बिहार में मुस्लिम युवाओं के खिलाफ ऐसे हमलों की संख्या बढ़ी है। किसी को मॉब लिंचिंग के जरिए, किसी को घेरकर चाकुओं से, किसी को अफवाहों के आधार पर मार दिया गया है और हर बार पुलिस या तो देर से पहुंचती है या फिर पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई करती है। कैफ के परिवार की हालत बेहद खराब है। एक तरफ उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, दूसरी तरफ उन्हें पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके भाई ने बताया कि मैं तो पुणे में काम करता हूँ, जैसे ही सुना कि मेरे भाई के साथ ये हुआ तो मैं भागा भागा घर चला आया, लेकिन अब हमारे ऊपर ही केस कर दिया गया है। हम तो इंसाफ मांगने आए थे, पर अब हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है।